रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सीरीज, जिसने हर एग्जाम में अपनी जगह फिक्स करके रखी है। और आज मैं आप सबको नंबर सीरीज के क्वेश्चन से निपटने के लिए कुछ बेसिक चीजें पढ़ाता हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। नंबर सीरीज 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, जहां आपको सीरीज में नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। अब नंबर्स कैसे बढ़ते हैं? जैसे मैं आपको बोलता हूं आपको 2 से 10 तक जाना है, आप कैसे जाएंगे? यहां तो आप 2 को +8 कर लेंगे, आप 10 तक पहुंच जाएंगे। या तो आप 2 को 5 से मल्टीपल करके आप इस सूरत में भी 10 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? दैट मीन्स हमारी नंबर्स कैसे बढ़ेंगे? या तो प्लस में बढ़ेंगे या तो मल्टीपल में बढ़ेंगे। अब यहां भी 2 टाइप से नंबर्स बढ़ते हैं। फर्स्ट, नंबर्स फास्ट बढ़ सकते हैं या तो नंबर्स स्लो बढ़ सकते हैं। आप सीरीज में देखते होंगे कभी नंबर्स एब्रप्टली बढ़ते होंगे, बहुत ज्यादा मतलब उनमें डिफरेंस होगा, कभी स्लोली बढ़ते होंगे। ठीक है ना? अब फास्ट कब बढ़ेंगे? जब मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता हूं 10 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 20। अगर मैं 10 को 2 प्लस कर लूंगा, कितना आएगा? 12। दैट मीन्स मल्टीपल से नंबर ज्यादा बढ़ते हैं। और स्लो कब बढ़ेंगे? जब प्लस होगा। ठीक है ना? ये हो गया जहां हमारा सीरीज में नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे, या तो मल्टीपल से बढ़ेंगे या तो प्लस से बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब आपको सीरीज में नंबर्स घटते हुए दिखेंगे, पहला बड़ा नंबर होगा, उसके बाद छोटा छोटा होके सीरीज घट जाएगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं आपको 10 से 2 तक जाना है, कैसे जाएंगे आप? या तो आप 10 को -8 कर लेंगे, या तो आप 10 को आप 2 तक पहुंच जाएंगे, या तो आप 10 को डिवाइड बाय 5 कर लोगे। आप इस सूरत में भी 2 तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स नंबर्स कैसे घटेंगे? या तो माइनस में घटेंगे या तो डिवाइड में घटेंगे। अब यहां भी जो सीरीज है आपको नंबर्स दिखेंगे, कुछ नंबर्स क्या होंगे, वो एब्रप्टली डाउन होंगे, उनमें डिफरेंस बहुत होगा, कुछ में कम डिफरेंस होगा। अब इसमें भी फास्ट, या तो फास्ट घटेंगे नंबर्स या तो नंबर स्लो घट रहे होंगे। ठीक है ना? ये सीरीज में आपको खुद पता चलेगा। फास्ट कब घटेंगे? जब डिवाइड होगा। एंड स्लो कब घटेंगे? जब माइनस होगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूंगा 10 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा हमें? 2। अगर हम 10 को 5 माइनस कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? 5। दैट मीन्स डिवाइड से ज्यादा डाउन होता है नंबर एज कंपेयर टू माइनस। ठीक है ना? एंड थर्ड टाइप, दैट इज ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है? इसमें नंबर्स बढ़ते भी है और घटते भी हैं। ठीक है ना? इसमें दोनों चीजें होती हैं। और इस सीरीज में कुछ ऑल्टरनेट लॉजिक लगा होता है, वो आपको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है क्वेश्चन में। जैसे मैं आपको यहां एग्जांपल बताता हूं, यहां मैं लिखूंगा 2, 10, 8, 20, 32, फिर 40 एंड नोट। ये एक सिंपल अल्टरनेट सीरीज है। यहां आपको क्या करना है? यहां आपको मिसिंग प्लेस चूज ये करनी है। मिसिंग प्लेस में क्या आएगा हमें? इस अल्टरनेट सीरीज में क्या है? यहां आप देखते हो कि पहले नंबर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर से बढ़ता है। तो एक सिंपल अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि इसमें नंबर्स बढ़ते भी है और घटते भी हैं। यहां कौन सा लॉजिक लगा है? यहां आपको लॉजिक एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सा लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है। लॉजिक कौन सा लगा है? जब हम देखते हैं 2 को क्या होता है? 4 से मल्टीपल 8 बनता है, 4 को 8 से मल्टीपल 32 बनता है। यहां क्या होता है? 10 को 2 से मल्टीपल ओके 20 बनता है, और 20 को 2 से मल्टीपल करके हमें 40 बनता है। ठीक है ना? दैट मीन्स यहां क्या है सीरीज में? यह अल्टरनेट सीरीज है, इसमें 4 मल्टीपल हुआ है 2 को, और फिर 10 को 2 मल्टीपल हो गए 20 बना है। ऐसे आप देखेंगे 2 से 8 बना, कितना हुआ? 4 मल्टीपल। 8 से 32 बना, कितना हुआ? मल्टीपल 4। अब 32 से क्या बनेगा हमें? 32 से क्या बनेगा हमें? इसको भी मल्टीपल 4 से होगा, कितना आएगा हमें आंसर? 32 का 4 गुना, दैट इज 128। दैट मीन्स मिसिंग प्लेस में क्या आएगा हमें? 128 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? ये एक सिंपल अल्टरनेट सीरीज है। अब इस अल्टरनेट सीरीज में आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। या तो हमारी अल्टरनेट सीरीज क्या है? या तो ये इवन आड नंबर्स इसमें प्लस माइनस होंगे। ठीक है ना? या तो इवन आड नंबर्स घटते या बढ़ते होंगे। या तो इस अल्टरनेट सीरीज में आपको स्क्वायर, क्यूब्स प्लस माइनस होगा, या तो स्क्वायर क्यूब बढ़ेंगे या घटेंगे सीरीज में, दोनों सूरत हो सकती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज प्राइम नंबर सीरीज क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड होते हैं। ये खुद से और 1 से सिंपल डिवाइड होते हैं, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको बोलता हूं 2, 3, 5, 7, 11,
13 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होंगे, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और इस प्राइम सीरीज में अक्सर ऑल्टरनेट सीरीज में क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में इसी पे फोकस होता है, प्राइम नंबर सीरीज पे। अब इस प्राइम नंबर सीरीज में भी क्या होगा, इसमें भी स्क्वायर या क्यूब होगा, उनका स्क्वायर प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ क्यूब में प्लस माइनस होगा। तो ये प्राइम नंबर वाला सीरीज है। ये अगर आपको ये चीजें एक्सट्रैक्ट करने आई क्वेश्चन में तो आपका जो है नंबर सीरीज वाला टॉपिक ये वहां से आपको कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन क्या है, मैं पहला नंबर है 142, फिर 150, फिर 123, फिर 187 एंड देन 62। ये भी एक अल्टरनेट सीरीज है क्योंकि इसमें क्या है, नंबर्स पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। दैट मींस ये क्या है, अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि इसमें नंबर्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। पहला क्या होता है, यहां देखो आप 142 से 50 हो रहा है, कितना हो रहा है, +8, ठीक है ना। नेक्स्ट 150 से 120 हो रहा है, कितना हो रहा है, -27 हो रहा है। फिर 123 से 187, यहां क्या हो रहा है, +64, ठीक है ना। फिर 187 से 62 जा रहा है, यहां माइनस कितना हो रहा है, 125। अब यहां से आपको ऑल्टरनेट लॉजिक चूज करना है, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा है। इन लॉजिक में से एक लॉजिक आपको यहां पिक करना है, चूज करना है कि कौन सा लॉजिक इस क्वेश्चन में डाला हुआ है। जब हम देखते हैं तो 8 क्या होता है, दिस इज 2 क्यूब, ठीक है ना। 27 क्या होता है, 3 क्यूब। 64 क्या होता है, दैट इज 4 क्यूब। एंड 125 क्या होता है, 5 क्यूब, ठीक है ना। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। अब क्या आएगा नेक्स्ट, +6 क्यूब ऐड होगा। 6 क्यूब वो किसके बराबर होता है, 216, 216। अब यहां प्लस करना है या माइनस करना है हमें क्यूब, क्योंकि यहां क्या आ रहे हैं, देखो आप पहला आ रहा है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब क्या आएगा, अब प्लस आएगा यहाँ, +6 क्यूब। जब हम 216 62 को ऐड करते हैं कितना आएगा हमारा आंसर, दैट इज 278। ये हमारा मिसिंग प्लेस का आंसर। आई होप कि आपको ये नंबर सीरीज का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा और आने वाले लेक्चर्स में मैं आप सबको नंबर सीरीज के डिफरेंट लॉजिक्स पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप खुद से भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कहीं पे भी ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई इशू आता है तो आपको अपना इशू कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट क्या मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकूं। टेक केयर, थैंक्स।